एक बार फिर इस पूरे आयोजन की बधाई देता हूं और ये किसान कल्याण वर्ष की शुरुआत है। अभी तो जनवरी समाप्त नहीं हुआ, पूरे 12 महीने तक हर 2-4 दिन बाद ऐसे एक के बाद एक सभी विभागों के कार्यक्रम चलते रहेंगे और किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य के माध्यम से हम सभी प्रकार के प्रयास करते रहेंगे। आज के इस अवसर पर ये एक दिन का कार्यक्रम था, लेकिन इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना बढ़िया तैयारी की, तो अब बाकी लोग भी देखने आना चाहिए। तो मैं राज्य भर के लोगों के लिए 3 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम प्रदर्शनी का चलता रहेगा, इसकी घोषणा करता हूं। जहां से भी आए आराम से देखे समझे, और यहाँ सभी प्रकार के मार्गदर्शन की व्यवस्था रहेगी। विभाग सब प्रकार से प्रोत्साहन देते हुए इस प्रकार के आयोजन लगातार आंकड़े देख रहा था। 40,000 किसान हमारे इससे जुड़े हैं। 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों का उत्पादन हो रहा है। लाखों टन वार्षिक उपज मिल रही, और प्रदेश से फूल गुजरात, महाराष्ट्र कहां जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। अब तो विदेश में भी भेजने वाले हैं। हमारे द्वारा सरकार के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण, अनुदान में सहायता, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यानिकी, पुष्प, दूध, मत्स्य उत्पादन सब क्षेत्रों में हमारी सरकार लगातार काम कर रही। वो चूंकि किसान कल्याण वर्ष है, और किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से ऐसे अलग अलग 16 विभागों को मिलाकर के कृषि कल्याण वर्ष की ये पूरी योजना बनी। इसलिए कल मैं भवंतर का पैसे देके आया सोयाबीन के लिए। जोरदार अभिनंदन करें। ये जो हमारी योजनाएं चल रही, किसी भी प्रकार से क्यों ना, सोयाबीन हमने जाके मंडी में बेची, जो भाव मिला, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए भी जोरदार अभिनंदन। 5300 का भाव किसको कहते हैं? 5325 का भाव। सरकार लगातार हर तरह से, राज्य सरकार भी और माननीय मोदी जी भी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप बताओ, एक एक करके हर साल सोयाबीन के साथ अभी गेहूं का तैयार होने का टाइम आया। गेहूं भी अभी 2585 का भाव हो ही गया, और हमने संकल्प पत्र में कहा था कि हाँ, हम 5 साल में सरकार के माध्यम से 2700 रुपए क्विंटल तक गेहूं देंगे। आप बताओ, 2600 तो गए साल खरीदा कि नहीं खरीदा? तो अभी तो ये 26 ही चल रहा है। 27 और 28 हो सकता है, 28 तक तो 2700 से बाहर हम अपने रेट पे खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो ये किसानों की आय बढ़ाने के लिए। देश की हालत लगातार गिरती गई। मुझे प्रसन्नता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री ने और उनके पूर्ववर्ती हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, जोरदार अभिनंदन अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए भी करें, जिनके कारण से प्रधानमंत्री सड़क किसानों को गांव-गांव तक पहुंचने के लिए अगर उपलब्ध कराई। कांग्रेसियों सुन लो कान खोल के, तुम्हारे और तुम्हारे बड़े नेताओं ने तो कहा था, अरे गांव में सड़क काहे के लिए दे रहे हो, वो तो बैलगाड़ी में चलते हैं, वहां डामर में जल जाएंगे पैर। अरे तुम्हारे पैर जल जाएंगे भैया, ये गरीबों की हाई खाई तुमने, इसलिए तुमको घर बिठाया है। गांव-गांव तक अगर सड़क बनी तो सड़क से कितना विकास हुआ। बिजली ना, सड़क ना, बिजली ना, पानी। पुराना समय कैसा खराब था सबको मालूम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी माननीय सांसद जी ने कहा था, इसी मंदसौर नीमच जिले में गांधी सागर डैम के माध्यम से, डैम तो इधर की जमीन पे बना, लेकिन यहाँ के लोग नदी किनारे प्यासा थे, उनको पानी नहीं ले सकते थे। चंबल मैया, चरमणवती, उसका तो आशीर्वाद हजारों साल से था। मुझे खुशी है हमारी सरकारों ने इसको पानी को खेत दे करके, खेत से सोना उगाने का हमको परमात्मा ने मौका दिया है। जोरदार अभिनंदन करें ये बदलते दौर में। ये हमारी संकल्प, ये मन की शक्ति है कि किसानों को अगर पानी मिल जाए खेती करने के लिए तो अपने आप फसल सोने की हो जाती है। और ऐसे में हमने निर्णय किया है, किसानों की समृद्धि के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देंगे, जो होगा वो सब करेंगे। इसलिए जब मैं आपसे बात करने आया हूं आज, इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन कहीं होता है तो मुझे गर्व है, वो मध्य प्रदेश है जहां सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन फसलों के माध्यम से होता है। और ये लाडली बहनाएं बैठी है, बहनों के लिए हमारा चुनाव में जब हम गई थी हमारी सरकार के माध्यम से, और लाडली बहना 2023 जून में चालू करने गए थे, तो ये कह रहे थे पैसे नहीं है, सब लुटा दिया, चुनाव के बाद देंगे नहीं, कहां से लाएंगे, क्या करेंगे। अरे कांग्रेसियों, तुम्हारी जैसी नियत वैसी बरकत। तुमने इसी प्रकार से ये जो कहानी सुना के खराब करारा समय, मुझे खुशी है हमने 1000 रुपए से योजना चालू करी और अब 1500 लाडली बहनाओं को दे रहे। जोरदार अभिनंदन करें सभी लाडली बहनाओं के लिए। और इसीलिए सभी प्रकार के क्षेत्रों में केवल हमारी जन कल्याणकारी योजना नहीं, विकास के मामले में भी एक एक योजना नई नई ला करके क्या क्या करना है सब करते जा रहे हैं। और आप तो इतने भाग्यशाली हो, इस एशिया महाद्वीप पर चीते कब देखे थे मालूम नहीं, लेकिन गांधी सागर में चीते भी आ गए। जोरदार अभिनंदन करो, क्या मंदसौर का भाग्य चल रहा है। पर्यटन केंद्र के लिए भी सब प्रकार की संभावनाओं पे हमारी सरकार काम कर रही है। और इसी आधार पर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे खुशी है, जैविक कपास के लिए तो देश में सबसे ज्यादा जैविक कपास कहीं होता है
तो मध्य प्रदेश की धरती पे होता है। और आपके पास बदनावर, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मना करके 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिला करके 6 लाख किसानों को कपास के सही दाम दिलाने के लिए, यहां पर भी जिनिंग थी, पहले काटन यहां भी होता था, भविष्य में भी आप आगे काम करो। इसलिए 2 दिन पहले यूरोपीय यूनियन के माध्यम से किसानों की समृद्धि के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया। जोरदार ताली बजाए नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये एक निर्णय आपके नमस्कार किसान भाइयों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसानों के लिए 10 बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों के खाते में 14वीं किस्त का 2-2 हज़ार रुपये आप लोगों के खाते में परसों तक डाल दिया जाएगा। 2-2 हज़ार रुपये जो है आप लोगों के खाते में 5 फरवरी तक आएगा। तो मुझे जानकारी मिल रही है, वो मैं आप लोगों को बता दें कि 14वीं किस्त का इंतजार मध्य प्रदेश के किसान काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। कल डिंडोरी से किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। आप लोग को बता दें कि डिंडोरी से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी फसल बीमा राशि किसानों के खाते में डालने वाले हैं। साथ ही लाडली बहनों के खाते में जो राशि है वो आप लोगों को पता है कि लाडली बहना के खाते में इस बार जो पैसा है वो 9 फरवरी को आपके खाते में 1500 रुपये जारी होने वाला है। जो 33वीं किस्त का पैसा है वो लाडली बहनों के खाते में राशि इसी फरवरी महीने में मिलने वाली है। किसानों को बड़ी सौगात इस वक्त जल्द से जल्द मिलेगी। और जो इंतजार कर रहे हैं लाडली बहना की पैसा कब डलेगा 1500 रुपये 33वीं किस्त का, तो वो आप लोग के खाते में 9 फरवरी को डलने वाला है। तीसरा चरण जल्द शुरू होगा। फसल बीमा राशि मिलेगी, किसान कल्याण किस्त मिलेगी दोस्तों। आनंद से देता है। और हमने भी कहा भावांतर योजना सबसे पहले देश में अगर लागू हुई तो हमारे प्रदेश में लागू हुई, और हमने जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन करें सोयाबीन की फसल के लिए भी। जब हमने योजना लागू करी, योजना लागू करते ही कांग्रेस ये हाय रे कहां से लाएंगे, पैसे ही नहीं है ही नहीं, झूठ बोलेंगे। आप बताओ, ये जब तक योजना डिक्लेयर थी, मुझे खुशी है आज के 200 करोड़ से ज्यादा मिलाकर के लगभग 1,500 करोड़ की राशि किसानों के खाते में देकर आपको बधाई दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए। आप पूछो किसी कांग्रेसी से, जो कहा वो किया कि नहीं किया। पक्का वादा सच्चा काम, और झूठे का हो गया बदनाम। जाओ घर, तुम्हारा काम ने धाम, तुम्हारे हाल पे तुमको छोड़ते हैं। फिर नए संकल्प कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब आने वाले समय में हमारी सोयाबीन नहीं, आने वाले समय में सरसों और मूंगफली को भी भावांतर दिलाने का प्रयास करेंगे। यह हमारी सरकार का संकल्प है। आने वाले समय में हमारी सरकार किसान कल्याण वर्ष मना करके किसानों के लिए फसल का उचित दाम दिलाने का प्रयास करेगी। लगातार एक के बाद एक जितने प्रकार की सौगात हो सकती है वो सब देने जा रही है। अब तो हमारी सरकार ने और तय किया है, दूध का उत्पादन भी बढ़ाने वाले हैं। भगवान गोपाल कृष्ण और रामकृष्ण की धरती है ये। पूरा देश बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, भगवान प्रभु रामचंद्र महाराज की। जब मैं भगवान राम और कृष्ण की जय बोलता हूं तो फिर कांग्रेसियों के छाती पे सांप लौटता है। पता नहीं इनको क्या हो जाता है। ये कहते हैं आप धर्म की जय क्यों बोलते, आप भगवान की जय क्यों बोलते हो। अरे भाई, हम हमारे देवता की जय नहीं बोले तो किसकी बोलेंगे। तुम तो वो बेशरम हो जिन्होंने कहा था कि भगवान राम कहां पैदा हुए, उनके प्रमाण क्या है। तुमको तो शर्म आती है, तुम्हारे नेताओं को भी शर्म आती है। इसलिए अयोध्या में भगवान राम के जन्म स्थान पर आज तक दर्शन करने नहीं गए। मित्रों, भूलना मत, इनके सारे पाप गिन गिन के रख लेना। फिर आ रहा 28 का चुनाव, फिर इनको ससम्मान घर भेजने का काम करेंगे। यह हमारे सबके माध्यम से। आप हमारे देवी देवता का सम्मान नहीं करते हो, कोई बात नहीं, ये समाज है। समाज जनता का सबसे बड़ा अपना आशीर्वाद लुटाता है। और लोकतंत्र में विजय, लोकतंत्र में सरकार बनने के साथ ऐसे अच्छे संकल्प लेते हैं। अब तो हम और जोर से बोल रहे हैं, जब भगवान राम का आनंद अयोध्या में छाया तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है। आने वाले समय में मथुरा में भी गोपाल कृष्ण मुस्कुराएंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। जब गोपाल कृष्ण का आनंद आएगा, अब तो आने वाला समय इसी बात का है। हमारे इस व्यवस्थाओं के बलबूते पर सरकार के माध्यम से कई प्रकार की सौगातें दे रहे हैं। यहाँ के बाद मैं पशुपतिनाथ मंदिर पे भी जा रहा हूं। बोले भगवान पशुपतिनाथ महाराज की। लगभग 25 करोड़ की लागत से पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण आज करने जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो, ये लगातार चलने वाला है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। थोड़ा सा विलंब से आया तो क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन आपके बीच जब मैं आया हूं तो आपकी कई सारी सौगातें लेकर भी आया हूं। मुझे सबसे ज्यादा खुशी तो ये मल्हारगढ़ और मंदसौर की बहादुरी पर है। यहां पर हजारों साल पहले यहां के यशोधर्मन ने दुनिया में हूणों के ऊपर विजय प्राप्त की। जोरदार अभिनंदन करें उस काल के लिए भी। और रणबांकुरों के खून में वही रवानी आज तक है। एक गाड़ी कुएं में गिरी,
मंदसौर के पास, मलारगढ़ के पास, इसी विधानसभा में, और गाड़ी में सवारियां अंदर चली गई पानी में। मनोहर सिंह नाम का बहादुर हमारा मलारगढ़ का निवासी, उसने पानी में गाड़ी गिरते देखी, अपनी जान की बाजी लगा करके वो कुएं में कूदा। 1, 2, 3, 4 लोगों को जिंदा बाहर निकाला और बचाव के लिए अंदर जाकर लगातार गोता लगाते रहे, लेकिन परमात्मा को कुछ और मंजूर था। ऐसे अपने बीच के बहादुर ने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन हर एक को बचाने के लिए लगे रहे। जोरदार अभिनंदन करो ऐसे।